ناظرین آپ کو ریلوے پلیٹ فارم پہ لیے چلتے ہیں. آج وہاں بہت ہی خاص مہمان آنے والے ہیں ریلوے پلیٹ فارم پہ. ਆ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆ ਖਬਰ ਛਪੀ ਆ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛਤਰਾਲ ਹੋਈ. ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆ. ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ. वालेकुम अस्सलाम. ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਖੁੱਭ ਗਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ. नहीं नहीं बड़ी मोहब्बत आप. ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਰਾਜੀ ਭਾਜੀ? अल्लाह का शुक्र आप ठीक हैं? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ. ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਜੇ? हाँ खबर सुनी है मैंने. ਆ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਸੀ ਜੀ. नहीं जब पहली मर्तबा कोई इस किस्म का बीमार रवैया नोटिस करे किसी भी शख्स का, ख़ानदान में, दोस्त अहबाब में, ऑफिस में, स्कूल में, बाज़ार में, वहीं उसे तंबी करे, वहीं उसकी तबीयत साफ़ करे, उसे समझाए बुझाए भी, उसे इस किस्म के भयानक फ़ेल के नताइज से भी आगाह करे, तो ऐसा शख्स मुआशरे और ख़ुद को दोनों को नुकसान पहुँचाने से महफूज रह सकता है. ਕੀ ਸ਼ਰਮੋ ਹਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ. ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ. 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਮੰਗ ਲੈਣਾ. ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨੇ ਘਰ ਆਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਣਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਣਾ ਬਾਹੂ ਬਿੱਲਾ ਆ ਗਿਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ ਜਾ. ਓ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਉਹ ਸੁਣਾ ਚਾਚਾ ਬੁੱਟਿਆ. ਰਾਜੀਆਂ ਆਹੋ ਅੱਬੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅੱਬਾ ਠੀਕ ਆ. ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ. ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਗਿਲਾ ਚਾਚਾ? ਉਹਨੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਹੋਰ ਬਾਬੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਜਲਦੀ ਤੇ नहीं मिल गई? नहीं मैं आज वाकई खुश हूँ. अच्छा जी. मैं पता है क्यों खुश हूँ? मैं सोच रहा था कि अल्लाह ताला का भी क्या निज़ाम होता है. बाज़ औक़ात दुनिया गैर क्या, अपने क्या, पराए क्या, किसी को कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं, किसी को दीवार से लगाने की कोशिश करते हैं, और बारी ताला ऐसी सूरत हाल पैदा कर देता है कि वही शख्स आपका हीरो बन जाता है. वाह वाह क्या बात. जिसको आप रद्द कर रहे होते हैं उसी से आपको काम पड़ जाता है. जिसको आप जान का दुश्मन कह रहे होते हैं, पता लगता है कि अपनी जान बचाने के लिए उसी की मिन्नत करनी पड़ जाती है आपको. ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ. ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ. ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤਾ ਬੁਝਾਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ. वो गुलाम सरवर खान साहब थे ना, वजीर हवाबाजी, जिन्होंने तैयारा हादसे के बाद पार्लियामेंट में एक बयान दिया था, मौसूफ ने. ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਾਲਾ. जी 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 कि 1/3 पाकिस्तानी पायलट्स के जो लाइसेंस हैं वो जाली हैं. ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਜਾਲੀ ਸਨ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ. आप किसी मसले को, चाचा बूटा बहुत अच्छी बात किया आपने, कारपेट के नीचे नहीं दबा सकते, मगर पूरी दुनिया का एक उसूल है, इंडिविजुअली जो ख़ानदान होते हैं उनका भी, कौमों का भी, फ़र्द का भी, कि अगर आप कोई ऐब, कोई बुराई देखते हैं किसी में तो आप उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं. आप मस्जिद में ऐलान कराने नहीं निकल जाते, आप उसका ढिंढोरा नहीं पीटते. और आप देखिए पूरी दुनिया का विज़डम यही कहता है, अंग्रेज़ भी यही कहता है कि अपनी डर्टी लिनन्स चौक में नहीं धोए जाते. हमारे यहाँ भी मुहावरा है कि गंदे पोथड़े बाहर चौक में जाकर धोते नहीं हैं. गुलाम सरवर खान साहब को चाहिए ये था कि बयान न देते. अगर उनको यकीन था कि 1/3 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ. खामोशी से उन्हें अलग कर देते. दुनिया को बताने की क्या ज़रूरत थी? नतीजा ये हुआ कि यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तानी पायलट्स पे बैन लगा दिया. ਅੱਧਾ ਜਹਾਜ਼ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ. ਬਗੈਰ ਪਾਇਲਟ अब मेरी खुशी किस बात की है आप ये देखिए. ਕਿਤੇ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. नहीं चाचा बूटा, वही पाकिस्तानी पायलट जिनको दुनिया ने एक तरह से, जिनकी इंसल्ट की, जिनके बारे में तरह तरह की बातें की. अभी अफगानिस्तान में जब इंसानी अलमिया जन्म लिया तो सबसे ज़्यादा दुनिया के कौन काम आया? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਇਲਟ. पाकिस्तानी पायलट्स काम आए. क्या बात. सबसे ज़्यादा PIA काम आई. ਬਗੈਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਡ ਪਿਆ. इस वक्त की रिपोर्ट ये है 2000 से ज़्यादा लोगों को एयर लिफ्ट किया PIA ने. ਔਰ 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਹਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਈ. ਆਪਣਾ ਪੀਏ ਇਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ. ये सही कह रहे हैं कि वो अपनी महारत से जहाज उड़ा रहे हैं वहाँ. ਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣੇ. ਆ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਣ ਡਏ ਆ, ਆ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਆ ਗਿਆ. ਲਓ ਜੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ. ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਆ ਸਾਡੇ ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾ ਹੀ ਲੈਣਗੇ. अब मैं सुनिया अपने पायलटा ने लाइसेंस तो तब बनवाएंगे ना जब कोई ट्रेनिंग की हो बाकायदा. अच्छा ये ट्रेनिंग होती है. तो देखिए गुलाम सरवर साहब के बयान पे वैसे मुझे वो याद आता था उस वक्त कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो. है ना. और चाचा बूटा आप देखें कि इस मौके पर पाकिस्तानी पायलट्स ने, PIA ने किस किस की मदद नहीं की. वर्ल्ड बैंक के ऑफिसर्स, डिप्लोमेट्स, सहाफ़ी, फैमिलीज़, बिला तखसीस सबकी मदद की उन्होंने.
ਆ ਜਿੰਨੇ ਫੇਰੇ ਨਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਆਤਨ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਚ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ कि साढ़े पायलट चेक हो गए। यार तुम्हारे बारे में भी मैं वही कहूंगा जो गुलाम सरवर खान साहब के बारे में कहा कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। वाह 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 वाह। साढ़े पायलट हंगामी हालात से अच्छा काम कर रहे हैं। ये सही कह रहे हैं। हमारे बेशतर लोगों का यही मसला है कि जैसे ही आप प्रेशराइज करें उन्हें किसी भी मामले में उनकी कारकर्दगी बढ़ जाती है। ਇਹ ਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੋ हाँ वैसे जेड़े पायलट उतो चक्कर ला के आए आ जी। इन्हां दी तारीफ भी हुई है या भी बस ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5-5 ਕਿਲੋ ਫਰੂਟ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। इथे बैठ के चिल्लो में खाने हैं। बाबा 5G आ गया, कर लो पूरे चा, ढिंग चिक्का आ। ए बाबा आ गया है बोलिया आज फिर तेरी चाची नु मिलना पुत्र। बाबा तू बड़ा भला करन दिया, हाय हाय। बस मैनू मेरी बीवी ना मिला दे। बच्चा बुलाएंगे या मैं आप पाल लिया? बच्चा फिर आ रही है, अखा बंद कर दो। अच्छा अपना बाबूजी जी जी। तुसी भी अखा बंद कर। मेरी कौन सी बीवी आ रही जो मैं आगे बंद कर लूँ। अच्छा किसी दी भी आवे ते नहीं करनी। अच्छा चले कर लेता हूँ। शेर भावे बुढ़ा हो जावे ओ नहीं खांदा का, ढिंग चिक्का आ। डिंग चिका डिंग चिका आ। सिस्टम जल्दी जल्दी जा ते बूटे दी बीवी नु लेके आ, ढिंग चिक्का आ। बच्चा अखा खोल, बोल लिया बाबा। सज्जे वेख। तो बस ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ? ਖੱਬੇ ਦੇਖ। बिस्मिल्लाह। आखिर शायद ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੇਖ। किड्डी सोहनी हो गई है। चंगा कीता शाह जी चौधरी रूह बुलाई है, इन्हां को मैं बदले लेने। वो किथे है? ਬੱਚਾ ਓਏ ਬੱਚਾ ਇਹ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆ ਗਈ ਏ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਰਾ ਦੇਵਾ ਵਾ। चांदनी मैं तेरी चांदनी मेरी छोना पकड़ो 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 पकड़ो। नहीं ये पकड़ी नहीं जानी। ओ बाबा ओ तेरा रूह ते कंट्रोल कोई नहीं, अगली बारी किते गुलशन ग्रोवर ना आ जाए। श्री देवी ने तो फिल्म की थी सदमा। हाँ। मैनू इनू वेख के बड़ा सदमा। अपना खर्चा है। क्या फिल्म याद करा दी आपने। हाँ हाँ तुसी देखी हुई है? मैं तो सदमा का बहुत आशिक रहा हूँ। अच्छा जी। हाँ। अच्छा तुसी हर सदमे दे आशिक रहे। नहीं भाई बेपनाह खूबसूरत फिल्म है। भारत में जो ओरिजिनल बहुत ही आला फिल्में बनी हैं, सदमा उनमें से एक है। बुटिया बुटिया बुटिया। अच्छा एक जल्दी जान दे किन्ने पैसे ले अपना तुसी वाकई लम्हे वाली श्री देवी हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਲਮਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੀ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਮਿਤਾ ਬੱਚਨ ਨਾਲ? हाँ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲੈ, हट हट। जिंदगी मुझे बचा ले। अच्छा खास बात यह है कि जो इस फिल्म का क्लाइमेक्स है वो क्या शूट किया है बालू महेंद्रा ने और क्या कमल हसन साहब ने उसमें परफॉर्मेंस दी है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। यानी कि डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी भी बालू महेंद्रा की थी इसमें, और कमल हसन साहब अपनी एक्टिंग की पीक पर नजर आते हैं इस फिल्म के क्लाइमेक्स में। कमल हसन थी जी जवानी च मेरी शक्ल कमल हसन ना मिलती है। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। इस फिल्म में श्री देवी एमनेशिया का शिकार हो जाती हैं चोट लगने से एक हादसे के बायस, और कमल हसन को मिल जाती हैं। मगर जब कमल हसन को मिलती हैं जो एक अजनबी है, तो बिल्कुल 6 साल की बच्ची वाली इनकी मेमोरी हो जाती है और 6 साल की बच्ची की तरह ही ये बिहेव करती हैं। और जितने भी सीन श्री देवी ने किए हैं वो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। जो ऑब्जर्वेशन है श्री देवी की कि 6 साल की बच्ची कैसे बिहेव करती है वो लाजवाब है। मैं करके वखावा। तू 6 साल की बच्ची नहीं 6 साल का लेला बन जा। कमल हसन जब इस बच्ची को अपने पास रखता है, क्योंकि श्रीदेवी के रिश्तेदार तो खो चुके होते हैं, तो फिल्म में एक मोमेंट आता है कि कमल हसन इस बच्ची को हंसाने के लिए, खुश करने के लिए
डांसिंग मंकी बनकर दिखाता है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਾਚਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। बनना बांदर बनना। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ। फिर कहानी उतार चढ़ाव लेते हुए क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है, जिसके बारे में कहा जाता है द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग क्लाइमेक्स ऑफ इंडियन सिनेमा। कमल हसन कहीं गए होते, पीछे से श्रीदेवी की याददाश्त वापस आ जाती है और इनकी फैमिली इनको ट्रेन में बिठाकर अब वापस ले जा रही है। तो कमल हसन अब आते हैं, अब ट्रेन जा रही है और श्रीदेवी की याददाश्त वापस आ चुकी है, लिहाजा वो कमल हसन को अब भूल गई है कि इस शख्स ने मुझे कितने प्यार से रखा था। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭੱਜ ਕੇ ਬੜਾ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। जी 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 जी। अब कमल हसन प्लेटफॉर्म पे साथ साथ दौड़ रहे हैं, बारिश हो रही है और उसी तरीके से डांसिंग मंकी बनकर श्रीदेवी को याद करवाने की कोशिश करते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि आप वो सीन देखें और आपकी आंखों में आंसू ना आए, खास तौर पे जब वो कीचड़ में गिर जाते हैं और फिर वो खंबे से टकराते हैं। ब्यूटीफुल। ਇਹ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਰੁਹਾਨ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੈ। जी जी। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। आप देख रहे हैं जबरदस्त।